ये कथा का मकसद एक ही है, हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी भारत की, वह फिर से उजागर हो। हम पाश्चात्य संस्कृति के मोह में हमारी जो अच्छी संस्कृति है उसको भूल न जाए। वहाँ कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इस साल में 5 देश में घूम फिर के आया, सभी जगह पर देखा मैंने। ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, कनाडा में देखा, अमेरिका में देखा। आप लोग क्या है कि कभी का जाते हैं तो टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो अच्छा अच्छा देख के आ जाते हैं। हम लोग जाते हैं तो घर घर की मुलाकात लेते हैं, वहाँ की क्या परिस्थिति है। किसी को ताज़ा खाने का मिलता नहीं है, इतना ड्रग्स का सेवन हो रहा है, इतने लोग टेंशन में भी जी रहे हैं, इतनी नींद की गोलियां खा रहे हैं, क्योंकि पारिवारिक भावना है नहीं, धार्मिक भावना नहीं है और ईश्वर का कोई आश्रय नहीं है। ऐसी कथा भी वहाँ नहीं है। एक भाई मुझे अमेरिका में बोल रहा था कि स्वामी जी आप जो गुजरात में कथा करते हैं ऐसी कथा यहाँ करो ना। मैंने कहा कि गुजरात यहाँ होना चाहिए ना। गुजरात के लोग जैसे माने कि कहीं जहाँ हम गुजरात में ज़्यादा कथा करते तो जैसे भारत में कथा होगी वैसी वहाँ कथा हम कैसे करेंगे। जो भारत की जनता, भारत की संस्कृति अद्भुत है, हमें भूलना नहीं चाहिए। उन लोगों को ताज़ा खाने का मिलता नहीं है, किसी की पत्नी ताज़ा बना के खिलाती भी नहीं है। हमको यहाँ पत्नियाँ इतनी अच्छी होती है, ताज़ा ताज़ा बनाकर खिलाती है, फिर भी हम पिज़्ज़ा खाने के लिए जाते हैं। ताज़ा खाने का छोड़कर हम बासी खाने के लिए जाते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। उन लोगों को वहाँ गन्ने का ताज़ा रस नहीं मिलेगा, नींबू का शरबत नहीं मिलेगा, नारियल का पानी नहीं मिलेगा, इसलिए वे लोग पेप्सी और कोका आदि पीते रहते हैं। हमारे यहाँ तो ताज़ा रस गन्ने का मिलता है, नारियल का पानी मिलता है, भांति भांति के फ्रूट मिलते हैं। 500 किस्म की तो 500 किस्म का आम का फल हिंदुस्तान में मिलता है। फिर भी हम ये जो पौष्टिक आहार है उसको छोड़कर शरीर को बिगाड़ने वाले आहार का सेवन करते जा रहे। मैं इसीलिए एक कथा के माध्यम से सबको जगाने के लिए आया हूँ। हम हिंदुस्तानी है, हमारी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कहीं भी जाए। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, यूनो की सभा में पहली बार हिंदी में भाषण किया। सुनना है वो सुनो, नहीं तो ट्रांसलेशन कर लेना। हमारी भाषा हिंदी है, हम हिंदी में बोलेंगे। गर्व होना चाहिए ना हमारे देश का, हमारी भाषा का, हमारी संस्कृति का, हमारे पहरवेश का हमें गर्व होना चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं तो हम कोई थोड़े पैंट शर्ट पहन के जाएंगे, ये गेरुए वस्त्र पहन कर ही जाएंगे। फिर भी वहाँ के गोरे लोग हमारे पास सेल्फी लेने के लिए आते हैं, बाबा एक सेल्फी लेने दो। हमारा जो पहरवेश, हमारी संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, उसको कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं ये बात बताता हूँ कि हम भारतवासी हैं, हमें हमारा गर्व होना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्यारे श्रोताजनों, हम सबको हमारे भारत देश का गर्व होना चाहिए। कथा केवल राम की बात नहीं सुनाती, कथा देशभक्ति की भी बात सुनाती है। और हमारी भाषा का भी आप देखें ना। मैं अब जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो एक वहाँ का ऑस्ट्रेलियन आदमी था, कई बार वो आता जाता रहता है भारत में। वो बोल रहा था कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि तुम बार बार हिंदुस्तान क्यों जाते हो, हिंदुस्तान में ऐसा क्या है कि तुम बार बार हिंदुस्तान जाते हो। वो हिंदी भाषा भी जानता था। तो उन्होंने कहा कि जो मुझे पूछते हैं कि हिंदुस्तान क्यों जाते हो, उन्होंने कभी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी नहीं है, इसलिए पूछते हैं कि क्यों जाते हो। एक बार उन्होंने गीता पढ़ी होती, श्रीमद् भगवत गीता, तो पूछते नहीं कि हिंदुस्तान क्यों जाते हो। और अभी आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक सीक्रेट इंडिया करके गैलरी है, वृंदावन खड़ा किया है। तो जो हमारे इस्कॉन टेम्पल के पूज्यपाद श्री प्रभुपाद स्वामी जी थे, भक्ति वेदांत स्वामी जी, उनके एक शिष्य अमेरिका में थे और अमेरिका का वो नागरिक था, उनकी पत्नी ऑस्ट्रेलियन थी। फिर दोनों वृंदावन आ गए। वृंदावन में बहुत दिनों तक उन्होंने भक्ति भजन किया और भगवान श्री कृष्ण का प्रचार प्रसार किया। फिर दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो वृंदावन के बिना उनको वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था।
तो उन्होंने पूरा भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं होती है पूरा वृंदावन वहाँ खड़ा किया है। और मैं गया था तो उन्होंने कहा कि हमारा एक उद्देश्य है कि सभी ऑस्ट्रेलियन को हिंदू संस्कृति से परिचित करवाना है और फाइनली वृंदावन ले जाना है, फाइनली वृंदावन ले जाना है। उनके जो शिष्य थे वो भी ब्रह्मचारी थे, 40 साल से उन्होंने शादी नहीं की थी। वो बोल रहे थे कि मैंने मेरा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। वे लोगों को हमारी संस्कृति अच्छी लगती और हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए एक कथा के माध्यम से मैं कहता हूँ कि हमारी संस्कृति भूलना नहीं, दम है हिंदुस्तान में, बस कोई बाहर निकालने वाला चाहिए, हिंदुस्तान में दम है। एक दिन हिंदुस्तान पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देगा, ऐसी संस्कृति हमारी हिंदुस्तान की है। तो अमेरिका को कोई एक प्लेन ऊपर उड़ रहा था तो अचानक वातावरण खराब हो गया, तो पायलट बहुत जोरदार था, तो इधर उधर घुमाते घुमाते पहाड़ी इलाके में भी प्लेन को क्रैश नहीं होने दिया और सुचारू रूप से लैंडिंग करवा दिया। तो सभी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और कहा कि इतना टैलेंट तुझमें कहाँ से आया? तो कहा कि मैं पहले इंडिया में रिक्शा चलाता था, इंडिया में पहले रिक्शा चलाता था। और हर एक चीज़ जो हमारी अच्छी है हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, केवल भाषा देख लीजिए आप, इंग्लिश सीखना चाहिए, वो मैं ना नहीं बोलता हूँ, जितनी भाषा सीख सको सीखो। मैं इतना कहूँगा, हिंदी भूलना नहीं चाहिए, है ना। इंग्लिश सीखो, दूसरी भाषा सीखो, कोई ना नहीं, किंतु हमारी मूल भाषा भूलनी नहीं चाहिए। बच्चों को भी हमारी मातृभाषा सिखानी चाहिए, है ना। ये जो भाषा हमारी है। कल मुझे कोई बोल रहे थे कि आप गुजराती है फिर भी हिंदी अच्छा बोल लेते हैं, तो मैंने कहा कि गुजराती मेरी मातृभाषा है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, सीखना तो पड़ता ही है ना भाई। और भाषा का भी गौरव देखो, इंग्लिश इतनी पुअर लैंग्वेज होती है, उसमें दूसरा कोई शब्द नहीं मिलेगा आपको। भाव प्रेम के एक ही शब्द मिलेगा, लव लव लव, उसके अलावा कोई शब्द नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ प्रेम, भाव, स्नेह, प्रीति, है ना, प्यार, कितने शब्द मिलेंगे। ये चरण के लिए आप देख लीजिए, हिंदी भाषा में छू लो तो चरण, छू लो तो चरण, अड़ा दो तो टांग। आप बात देखिए, एक एक के लिए एक एक प्रयोग अलग अलग हो जाएगा ना। छू लो तो चरण, अड़ा दो तो टांग, धस जाए तो पैर और आगे बढ़े तो कदम। धस जाए तो टांग, पैर और आगे बढ़े तो कदम। एक एक बात आप देख, कितने शब्द हमारी भाषाओं में होता है। छू लो तो चरण, अड़ा दो तो टांग, धस जाए तो पैर, आगे बढ़े तो कदम, राह में छीन छोड़े तो पद, और प्रभु के हो तो पाद, बाप की हो तो लात, गधे की पड़े तो दुलती, है ना, गधे की पड़े तो दुलती। घुंघरू बांध दो तो पग, खाने के लिए टंगड़ी, खेलने के लिए लंगड़ी, और अंग्रेजी में केवल लेग ही मिलेगा और कोई शब्द ही नहीं मिलेगा। तो बस मुझे जाना है कहीं से, सब कुछ सीखना है। जैसे विदेश में हम जाएंगे तो स्वच्छता सीख के आएंगे, हाँ जरूर उनकी स्वच्छता अच्छी है, कोई प्रामाणिकता नीतिमत्ता उनकी अच्छी है, करप्शन कम है, ये सब चीज़ उनकी अच्छी है, हमें सीखना चाहिए। किंतु हमारी जो अच्छी चीज़ है वो भूलना नहीं चाहिए।